प्यारे विद्यार्थियों, रीट में सीएम अशोक गहलोत जी ने आज बड़ी सौगात दी है। जो रीट में कहीं बेरोजगार जो बीएड वाले थे, जो फाइनल के स्टूडेंट जो परेशान हो रहे थे कि हमको शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मैं मेरे मंच गुरु कृपा कंपटीशन चैनल से लगातार आपको ये कह रहा था कि आपको शामिल करेंगे, क्योंकि पहले भी आपको परीक्षा में बैठने के लिए सरकार ने शामिल किया था। और मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। आप बीएड वाले परेशान मत हो। हमारे चैनल द्वारा भी आपकी मांग लगातार रखी गई थी। आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात दे दी और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में 11,000 जो पद हैं, उन पदों को डायरेक्ट 11,000 पदों पर पदोन्नति कर दी है इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पद पर। तो रीट में सीएम गहलोत जी ने आज, इसके अलावा रीट भर्ती में जो 2 पेपर को लेकर जो बात चल रही है, वो दोस्तों नई भर्ती 2022 में आने वाली है। उस भर्ती में अब 2 पेपर होंगे और आज तक का ये सबसे बड़ा प्रेस नोट कह सकते हैं, क्योंकि अब भी इस भर्ती में भी जो विवाद चल रहा है कोर्ट में, अगर सरकार को लगा तो इस भर्ती में भी 2 पेपर कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अगर आपको 2 पेपर चाहिए तो 2 पेपर लिखें, हम आपकी बात बिल्कुल सोशल मीडिया से मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे। इसी के साथ क्या है बड़ी खबर, चलते हैं खबर की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये जी राजस्थान का ट्वीट है। शिक्षक बनने के लिए अब गुजरना पड़ सकता है 2 चरणों से। सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शिक्षा विभाग की ली थी समीक्षा बैठक, और बैठक में शिक्षक बनने के लिए अब गुजरना पड़ सकता है 2 चरणों से। सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के संकेत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शिक्षा विभाग की ली समीक्षा बैठक में भविष्य में पात्रता परीक्षा के साथ ही अलग से परीक्षा आयोजन करने पर हुई चर्चा। अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए हुई चर्चा। आप भी देख सकते हो, ये 8 साढ़े 8 बजे का ट्वीट है। और बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। बहुत ही परेशान हो रहे थे, सुबह से शाम तक 50 फ़ोन तो मेरे पास आ जाते थे, और आज इनको दिए। इसलिए इन बीएड दारियों और मैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल की तरफ से मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बेरोजगारों की सुनी। शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की दी गई थी छूट। बीएड के परिणाम से पहले ही रीट का परिणाम हुआ था जारी, और ये आप देख सकते हो, शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की दी गई थी छूट। अब बीएड के परिणाम से पहले ही रीट का परिणाम जारी हुआ था। ऐसे में अब प्रदेश में जो अप्रिंग बीएड अभ्यर्थियों ने सरकार से की थी मांग, सरकार ने बेरोजगारों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया बड़ा फैसला। देख सकते हो, ये लगभग 8:40 का बड़ा ट्वीट है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, मैं प्रेस नोट की भी बात करूंगा, पहले आपको ये ट्वीट की बात बता देता हूं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 11,000 से ज़्यादा व्याख्याता बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। 11,353 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद होंगे सृजित। 3533 प्रधानाध्यापकों का कैडर होगा अब समाप्त। प्रधानाचार्य के नए पद होंगे सृजित। जो फर्स्ट ग्रेड से अब वाइस प्रिंसिपल और उसके बाद प्रिंसिपल के नए पदों पर पदोन्नति होगी। ये देख सकते हो, 8:41 का बड़ा ट्वीट है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में ये सुधार हो गया है। ये आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा प्रेस नोट आज सरकार ने जारी किया है। और स्कूली शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट दी गई है। दोस्तों, अब कोई भी भर्ती में आपको यही नियम रहेगा। माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति के मिलेंगे बड़े अवसर। 11,000 से अधिक व्याख्याता बनेंगे वाइस प्रिंसिपल। 35 और 33 प्रधानाध्यापकों का कैडर होगा समाप्त, लगेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने आज प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के 19 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के बेहतर उपलब्ध कराने था। रीट परीक्षा 2021 पास कर चुके बीएड के अध्ययनरत विद्यार्थियों को अध्यापक भर्ती 2021 में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अहम निर्णय किए, जो इस प्रकार है।
प्रदेश के 11,353 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब उप प्रधानाचार्य के पद का सृजन होगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 3,533 उप प्रधानाध्यापक के कैडर को डाइंग कैडर घोषित किया जाएगा। ये पद अब समाप्त होगा। इन विद्यालयों में अब प्रधानाचार्य लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य के नए पद भी अब सृजित होंगे। इस निर्णय से स्कूल शिक्षा में व्याख्याताओं को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे। अब कोविड-19 से उत्पन्न जो परिस्थितियाँ हुई थी उससे जो बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को एग्जाम न हो पाया था, इसलिए सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया इनको। अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रीट 2021 के परीक्षा परिणाम से पूर्व में घोषित नहीं हो पाया। इन अभ्यर्थियों को राजस्थान में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती में आवेदन की अंतिम दिनांक तक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने इस निर्णय में बड़ी संख्या में बीएड में अध्ययनरत अभ्यर्थी अध्यापक सीधी भर्ती के पात्र हो सकेंगे। इसके अलावा बैठक में अध्यापक भर्ती परीक्षा को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में पात्रता परीक्षा के बाद चयन के लिए अलग से परीक्षा आयोजित कराने पर भी विचार किया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने भी कहा है कि शिक्षकों की लंबे समय से पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की मांग चली आ रही थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों व्याख्याताओं को पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। साथ ही इससे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा के ये सभी व्यक्तित्व थे और इसमें आज बहुत ही बड़ा सरकार ने फैसला लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती 6,000 पदों पर आने वाली थी, अब ज़्यादा पद आएंगे। एक बार बीजेपी राज में 13,000 पद आए थे, इस बार भी इतनी बड़े पदों पर भर्ती आ सकती है और सरकार ने ये आज बड़े फैसले लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप क्या इस भर्ती में भी 2 एग्ज़ाम चाहते हो, नहीं चाहते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।